अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी इस वक्त जो है मैं आई भी हूँ बाहर और काफ़ी रात हो रही है, मींस के तकरीबन 11:30 हो रहे थे। तो मैं अर्जेंट आई थी किसी काम से, कुछ शॉपिंग करनी थी मुझे, जो कि बहुत अच्छी एक ऑफ़र लगी हुई थी और मुझे उस चीज़ की ज़रूरत भी थी। तो मैंने कहा कि मैं जाकर ले लूँ, ऐसा ना हो कि फिर स्टॉक ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब इतनी अच्छी ऑफ़र लगती है तो होता यही है कि स्टॉक ख़त्म हो जाता है। मेरे साथ पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं जब चीज़ लेने जाती हूँ थोड़ा सा वेट करके कि 2-3 दिन रुक जाऊँ या जाके ले लूँगी मैं, लेकिन वो ऑफ़र ख़त्म होने से पहले ही वो स्टॉक ही ख़त्म हो चुका होता है। तो बस खैर मैंने अपनी वो शॉपिंग कर ली। मैं आप लोगों को भी आगे के ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो बस अभी जो है मैं बाहर निकली शॉपिंग करके, तो मुझे सिनेमॉन नज़र आ गया और ये मेरा बहुत बहुत फ़ेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। ये जिस मॉल में भी हो, जहाँ भी हो, इसकी खुशबू मुझे अपनी तरफ इतना खींचती है। तो अगर आप सिनेमन किसी चीज़ में पसंद करते हैं तो ही ये आपको बहुत पसंद आएगा, अदरवाइज़ शायद आपको पसंद ना आए, क्योंकि इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, लेकिन बहुत डिलीशियस होता है, बहुत मज़े का। तो इस वक्त हम लोग खाना वाना खा के निकले थे, हमने एक ही लिया और ये मेरे बच्चों को भी इत्तेफाक से बहुत पसंद आ गया, जबकि उनको सिनेमन बिल्कुल भी टेस्ट पसंद नहीं था। लेकिन मुझे देख देख के खाती हूँ मैं, मुझे पसंद है। तो हम सब ने खाया फिर ये, और एक में ही हमने खा लिया क्योंकि काफ़ी थोड़ा हैवी भी होता है। और बस इसके बाद जो है मैं अपने इन 2 कामों से फ़ारिग होके थोड़ी-सी मैं ग्रॉसरी की मैंने पांडा से। और ये बस मैंने फटाफट जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, मैंने तकरीबन 20 मिनट्स के अंदर भाग-भाग के चीज़ें ली थी और बस घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने सबसे पहले ग्रॉसरी अरेंज करी और उसके बाद जो है मैंने यूनिफ़ॉर्म बच्चों का इस्त्री किया, क्योंकि जो है वो इनका नेक्स्ट डे स्कूल था। तो मैं गई अर्जेंट थी बस, क्योंकि मुझे ये था कि नेक्स्ट डे भी टाइम नहीं है हस्बैंड के पास, तो अभी जाकर मैं ये काम कर आती हूँ, क्योंकि खाना हमने जल्दी खा लिया था, तो बच्चों के सोने में उस वक्त थोड़ा टाइम था। तो बस मैंने अभी यूनिफ़ॉर्म जो है वो आयरन कर रही हूँ बैठ के। तो सबसे ज़्यादा जो है मुझे आयरन करने में आजकल जो गुस्सा आ रहा है कि मुझे ये नीचे बैठ के करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने जो है अपने आयरन स्टैंड को किसी और काम के लिए यूटिलाइज़ कर दिया। मींस कि वो आयरन स्टैंड नहीं था, मैंने उसको आयरन स्टैंड बनाया हुआ था। वो 2 कबर्ड्स थे, कबर्ड्स यूटिलाइज़ होती थी किसी और काम के लिए, और अंदर ऊपर का मैं जो उसका था जब आयरन के लिए यूज़ कर लेती थी। तो अब जब मैं यहाँ रियाद शिफ्ट हुई हूँ, तो जब से मेरे पास जो है वो किसी और चीज़ के लिए स्टैंड यूज़ हो रहा है, कबर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, तो उसके ऊपर वाला पोर्शन भी किसी और काम के लिए, एक्चुअली वो किचन में यूज़ हो रहा है। तो अभी मेरे पास आयरन स्टैंड का मसला हो गया है। तो या तो मैं हो सकता है प्रॉपर बाय करूँ आयरन स्टैंड, या फिर किचन के कैबिनेट्स का कुछ अरेंज करूँ। तो कुछ ना कुछ जो है वो मुझे इन फ्यूचर बहुत जल्द ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब फैमिली बड़ी होती है, कपड़े ज़्यादा होते हैं, सारे रेगुलर बेसिस के भी बच्चों के कपड़े होते हैं और मेरे भी होते हैं, हस्बैंड की शर्ट्स वगैरह होती हैं, टी शर्ट्स होती हैं, वो सब आयरन करना बार बार जो है वो इस तरीके से आप इधर उधर जाके कपड़े इस्त्री नहीं कर पाते। वैसे भी ये एक वो काम है जो कि मुझे बिल्कुल करना पसंद नहीं है, और उसमें इतनी मुझे परेशानी हो रही है, तो मैं और ज़्यादा इस चीज़ से इरिटेट हो रही हूँ। तो पहले मैं डाइनिंग टेबल पे कर रही थी कि वहाँ पर भी मुझे ईज़ी लग रहा था, लेकिन उसका भी थोड़ा सा इशू आ रहा था कि वो उसकी जो वायर थी वो दूसरी साइड पे पड़ रही थी, मुझे थोड़ी उलझन हो रही थी। तो खैर इसका बस इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द कोई ना कोई हल निकल जाएगा। और यहाँ पर कपड़े आयरन हो गए हैं, दोनों के यूनिफ़ॉर्म्स, और अब मैं पढ़ रही हूँ नमाज़ मैंने नहीं पढ़ी थी। अक्सर मैं खाना खा के, खाना खिला के उसके बाद आराम से पढ़ती हूँ, ताकि थोड़ा सा वो जल्दबाजी में ना हो। इशा की नमाज़ थोड़ी सी टाइम भी लगता है, लंबी हो जाती है। तो बस अभी मैं इशा की नमाज़ पढ़ूँगी और फिर सो जाऊँगी। तो बस इसके बाद जो है ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी। मॉर्निंग में जब बच्चे वगैरह स्कूल चले गए थे, तो फिर मैंने जो है इसको ओपन किया, जो जिसकी शॉपिंग के लिए मैं गई थी। ये वो चीज़ है। तो ये थी वो किचन वेयर बिस्तर का। तो ये एक्चुअली लगा हुआ था 159 इसके प्राइस थे, 160 159, और ये मुझे मिला 59 का। तो
फिर मुझे इतनी अच्छी प्राइस में लगा और मुझे इसकी बहुत ज़रूरत भी थी, तो मैंने कहा कि मैं जाकर देखती हूँ, अगर ये अच्छा हुआ, ठीक हुआ इसकी तो मैं ले लूँगी। तो फिर मैंने क्वालिटी वगैरह चेक करी तो बिल्कुल ठीक था। मैंने कहा कि चलो मैं यही ले लेती हूँ। और घर आके फिर मैं इसको असेंबल कर रही थी, इसके नॉब्स वगैरह लगा रही थी इसके। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें एक सबसे बड़ा ये पॉट निकला, एक ये है। ये आप चाय के लिए या एग्स बॉईल वगैरह करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सॉसपैन टाइप सॉसपैन ही है ये। और ये वाली जो एक पतीली है मिडिल वाली, ये बहुत बड़ी नहीं है, बस सही है। और इसमें आप 2 कप्स दाल बनाना चाहें तो आराम से बन जाएगी, ये समझ लें। और एक चीज़ जो है वो आप एज़ अ फ्राई पैन इसको यूज़ कर सकते हैं। एक पैन ऐसा है क्योंकि आप कढ़ाई चाहे तो कढ़ाई के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कुछ स्टर फ्राई करना हो इसलिए यूज़ कर सकते हैं। उसका भी साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, हैंडी है। तो लेकिन अगर आप इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसकी कुछ मैं अभी नहीं कह सकती कि क्वालिटी कैसी, क्योंकि नॉन स्टिक में भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, बहुत ज़बरदस्त हो, क्योंकि आप इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब ये बिस्टर कंपनी की कैसी है, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट वैरायटी होती है, डिफरेंट होता है। तो इसलिए जो है मैं अभी इसको यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि ये कैसी है। तो लेट्स सी, अब मुझे यूज़ तो करना है क्योंकि मुझे चाहिए था नॉन स्टिक का। और ये था वो जिसके लिए मैं अर्जेंट भागी थी लेने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया। और उनके पास 2 पीसेस ही बचे थे, बस और नहीं थे। तो ये था वो पूरा सेट, और इंशाल्लाह यूज़ करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। और ये था आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह।